તો ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓ મજામાં? ચલો આજે આપણે ભાષા સજ્જતા પાઠ 6ની ભાષા સજ્જતા समझीशू। बराबर। पहलू है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहलू है सूरत ऐतिहासिक नगर है, तो एमा गुणवाचक सर्वनाम अरे विशेषण आवशे, गुणवाचक विशेषण। चलो एमा ऐतिहासिक है गुणवाचक है, पछी बीजामां परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता, तेमां परिश्रमी है ये पण गुणवाचक विशेषण है। तीजू है हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा, तेनी अंदर 2 लीटर ये परिणामवाचक विशेषण है। चौथु है छात्रालय में 20 छात्र है, 20 एटले संख्या आई ने एटले एने शुं कहेवाय? संख्यावाचक कहेवाय। वे लड़के खेल रहे हैं, तो वे छे ये सर्वनामिक वाचक विशेषण कहवाय छे। बराबर। उपरोक्त वाक्यों में ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2 लीटर, 20 आदि शब्द गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम ये सभी गाढ़े शब्द किसी न किसी रूप से में वाक्य के प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं। हवे नीचे जुओ, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण कोने कहेवाय एनी व्याख्या अहीं आपेली छे, तमारे नोटबुक में लखवानुं छे। आप विशेषण तथा उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनके प्रकार लिखिए। तो ओम चतुर लड़का है, तेनी अंदर चतुर गुणवाचक विशेषण आवशे। श्याम 20 किलो आटा लाया, तो 20 एटले संख्या आई, तो ये संख्यावाचक विशेषण कहवाय। तीजू, सान्या बाजार से थोड़ी चीनी लाया, ये परिणामवाचक, थोड़ी एटले परिणामवाचक में आवे। साहिल के पास 10 रुपये हैं, तो 10 ये संख्या आई पाछी एटले संख्यावाचक विशेषण कहवाय। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं, एमां कुछ ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहवाय। कुछ एटले खबर नहीं कि केटली संख्या में बाळको रमे छे, एटले एने अनिश्चित संख्यावाचन कहवाय। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। चलो हवे अहींया जे रेखांकित करेला छे एमां चलो छे सानिया अच्छी लड़की है, तो अच्छी ये शुं कहेवाय? गुणवाचक कहेवाय। बराबर। गुणवाचक विशेषण कहेवाय। हवे एनी उपरथी 3 वाक्य बनावाना छे गुणवाचकना। सानिया कोमल से अच्छी लड़की है, और तीसरा सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। बराबर। उपयुक्त वाक्यों में अच्छा विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है। वाक्य में अब दूसरे वाक्य देखिए। क में वाक्य में केवल सानिया की विशेषता का बोध कराने के लिए दूसरा जो बना है ख का वाक्य, उसमें वाक्य में सानिया और कोमल की तुलना करके सानिया को कोमल से अच्छी बताने के लिए कोमल से भी अच्छी सानिया को बताया है। तीसरे में वाक्य में सानिया को कक्षा में सबसे अच्छी बताने के लिए, तो कक्षा में सानिया को सबसे अच्छी बताने के लिए ग में जो वाक्य है उसके लिए है। उपयुक्त विधानों से यह स्पष्ट है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सामान्य विशेषता बताने के लिए होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करने के लिए उनमें से एक को दूसरे से कम या ज़्यादा बताने के लिए होता है। 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे कम या सबसे ज़्यादा बताने के लिए किया जाता है। तो निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में उपयोग कीजिए। पहलू है सुंदर। बराबर। हवे सुंदर उपरथी आपणे 3 वाक्य बनावाना छे। तो अ मां बनावीशुं मल्लिका सुंदर लड़की है, पछी ब मां बनावीशुं निधि मल्लिका से सुंदर लड़की है, और तीसरा निधि सबसे सुंदर लड़की है। दूसरा है बड़ा, तो बड़ा गीता भवन बड़ा मकान है। ब में बनाएंगे गीता भवन राम भवन से भी बड़ा मकान है, और तीसरा वाक्य होगा गीता भवन मोहल्ले में सबसे बड़ा मकान है। एवी रीते तीजू है मेहनती, तो रोहित मेहनती लड़का है, रूपा
मोना से चालाक लड़की है और रूपा मेहनती है। गीत फरीथी याद જોઈ લો મહેનતીના વાક્યો 3। અમાં આવશે रोहित मेहनती लड़का है। बमा आवશે रोहित साहिल से मेहनती लड़का है और रोहित कक्षा में सबसे मेहनती लड़का है। चौथा में 3 वाक्यों જોઈ લો। चालाक ઉપરથી બનાવવાના છે આપણે, તો रूपा चालाक लड़की है, रूपा मोना से भी चालाक लड़की है और तीसरे में रूपा कक्षा में सबसे चालाक लड़की है। એ જ રીતે નીચે છે લિંગ પરિવર્તન કરવાનું છે। નિમ્નલિખિત શબ્દ પढ़िए और समझिए। सूत तो सूता, भवदीय तो भवदिया, प्रिय तो प्रिया, छात्र तो छात्रा, आचार्य तो आचार्या, शिष्य तो शिष्या। એ આપણે લિંગ પરિવર્તન પહેલાં સમજી ગયા છીએ। એવી જ રીતે અહીંયા ઈકારાંત પુલ્લિંગ શબ્દોના અંતમાં આ પ્રત્યય આવતા હોય એવા સ્ત્રીલિંગ બનાવવાના છે આપણે। તો ટોકરા તો શું આવશે? ટોકરી, બરાબર। પછી મટકા તો મટકી, દાસ તો દાસી, કટોરા તો કટોરી, સખા તો સખી, રસ્સા તો રસ્સી। તો આ બધું આપણે પહેલાં સમજી ગયા છીએ, એટલે તમારે આ બધું હોમવર્કમાં લખવાનું છે, બરાબર। ભાષા સજ્જતા આ બધી આ જોઈને જ લખવાનું છે અને એની અંદર જે પ્રત્યય લગાડાય છે, જેમ કે મોર છે તો મોરની, તેમાં ઈ પ્રત્યય લગાડાય છે। એવી જ રીતે નીચે પૂજારી તો પૂજારીમાં ની પ્રત્યય લગાડાય છે। નાગ તો નાગીન, તો એમાં ની પ્રત્યય આવ્યો ને। એવી રીતે નીચે છે પંડિત તો પંડિતાઈન, તો એના ઈન જોડવાથી સ્ત્રીલિંગ બને છે। પછી આ કયા છે पुल्लिंग शब्दों? जो इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनते हैं। तो जैसे डिब्बा है तो डिब्बिया, बंदर तो बंदरिया, बूढ़ा तो बुढ़िया, कुत्ता तो कुतिया। आइन आवશે એમાં પાછળ, ઉચ્ચારમાં આઈન આવે, બરાબર। એવી જ રીતે નીચે છે नायक तो नायिका, तो अंतમાં आ करने से स्त्रीलिंग बनता है। तो नायिका बोलिए तो આપણે આનો ઉચ્ચાર આવે છે પાછળ। ગાયક તો ગાયિકા, એટલે છેલ્લે પાછળ આના ઉચ્ચાર આવે, બરાબર। એ જ રીતે નીચે इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक को इका करने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे हिरन तो हिरनी, शिक्षक तो शिक्षिका, पंडित तो पंडिताइन, बराबर। તો આ રીતે તમારે આટલે સુધી પૂરું કરવાનું છે, બરાબર। બાય।